जेलेंस्की की जिद ने पुतिन और ट्रंप दोनों को भड़का दिया है। पुतिन बम की बौछार कर रहे हैं तो ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे हैं। जेलेंस्की के पास सिर्फ 3 हफ्ते का समय बचा है। यूरोपीय देशों के पास कुछ दिन की मोहलत बची है। चौथे साल में जाते ही रूस यूक्रेन युद्ध में एटम बम फट जाएगा। जेलेंस्की ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। जेलेंस्की पुतिन की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की की इसी अकड़ ने पुतिन को इतना भड़काया है कि कीव से खार्किव तक जलने लगा है। रूस ने जेलेंस्की के सरेंडर न करने के ऐलान के बाद भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। फरवरी की रात रूस ने 80 फाइटर ड्रोन से कीव पर हमला किया है। ड्रोन से दागी गई मिसाइल के धमाके से जेलेंस्की का पैलेस भी दहल गया है। यूक्रेन एयर डिफेंस रात भर रूस के ड्रोन अटैक की मार झेलने पर मजबूर हो गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से युद्ध में पुतिन को जीता हुआ बताया है, तब से रूस के हमले में तेजी आई है। प्रेसिडेंट पुतिन की कोशिश है कि ट्रंप के दिए अल्टीमेटम से पहले ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की जमीन छीन ली जाए। उधर ट्रंप यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के मूड में है, लेकिन जेलेंस्की अभी भी रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं, जिससे यह तय हो चुका है कि ट्रंप को जेलेंस्की के खिलाफ एक्शन लेना पड़ सकता है। यह एक्शन क्या होगा? क्या अमेरिका भी यूक्रेन को पीटने जा रहा है? कम से कम ट्रंप का गुस्सा तो यही बता रहा है। ट्रंप इतने फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं कि उन्होंने जेलेंस्की को सबक सिखाने का मन बना लिया है। अमेरिका के NSA ने यह मैसेज डायरेक्ट जेलेंस्की को भेज दिया है। Look, President Trump is obviously very frustrated right now with President Zelensky. The fact that he hasn't come to the table, that he hasn't been willing to take this opportunity that we have offered. I think he eventually will get to that point, and I hope so very quickly. ट्रंप के आउट ऑफ कंट्रोल होने की कई वजह है। जेलेंस्की उनकी हर बात को नकारते जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि पुतिन के आगे सरेंडर कर दो। जेलेंस्की ने साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप ने ऑर्डर दिया कि जेलेंस्की अमेरिका को अपने देश का 50% खनीज दे तो सिक्योरिटी मिलेगी। जेलेंस्की ने मना कर दिया है। ट्रंप चाहते हैं युद्ध समझौता करके जेलेंस्की रूस के कब्जे वाली जमीन भूल जाए। इसके लिए भी जेलेंस्की तैयार नहीं है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को कभी भी नेटो सदस्य नहीं बनने देंगे। इस पर भी जेलेंस्की ने आपत्ति जताई है। ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन में जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन इस बात को भी जेलेंस्की सुनने के लिए तैयार नहीं। Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи, контролюються окупантами. Настане день і жодне газоєвро. जिस अमेरिका के दम से जेलेंस्की 3 साल से रूस जैसे देश से युद्ध लड़ रहे हैं, उसकी हर बात की नाफरमानी उन्हें भारी पड़ सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर ऑर्डर दिया है कि यूरोप और यूक्रेन दोनों सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर पेपर पर साइन कर दें। न्यूज वीक के मुताबिक यूरोपीय संसद के एक सदस्य ने दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को 3 हफ्ते की डेडलाइन दी है। इस टाइमलाइन में यूक्रेन को रूस के सामने आत्मसमर्पण करवाने की कोशिश सभी यूरोपीय देश को करना है। समझौते की शर्त में यूक्रेन को नेटो से दूर रहना और कब्जे वाले इलाके को भूल जाना शामिल है। ट्रंप की इस धमकी के बाद फौरन जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों के लीडर से बात शुरू कर दी है। जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन से यूक्रेन की सिक्योरिटी का ख्याल रखने की अपील की है। Говорив щойно з президентом Макроном. Ми скоординували наші позиції, ми обговорили подальші кроки, зокрема погляди на гарантії безпеки. जेलेंस्की अपना दांव चल चुके हैं। अब बारी प्रेसिडेंट ट्रंप की है।
जो यूरोपीय देशों पर प्रेशर बनाने के लिए बहुत जल्द बात करने वाले हैं। ये भी साफ है कि यूरोपीय देश उसी लकीर पर चलेंगे जो अमेरिका खींच देगा। ट्रंप जेलेंस्की के लिए जाल बिछा चुके हैं। यूक्रेन को यूरोप से अलग थलग कर ट्रंप बेबस कर डालेंगे। सुपर पावर ने यूक्रेन को कमजोर करने के लिए हथियार सप्लाई पर लगभग ब्रेक लगा दी है। यूक्रेन के रक्षा और खुफिया मामलों पर संसदीय पैनल में शामिल सांसद रोमन कोस्टेंको ने कहा कि यूक्रेन को हथियार की बिक्री और डिलीवरी में शामिल कुछ अमेरिकी कंपनियां अब राजनीतिक फैसलों का इंतजार कर रही हैं। कोस्टेंको ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक बेचे जाने वाले हथियारों की डिलीवरी बंद हो गई है। जिन कंपनियों के हथियारों को यूक्रेन भेजना है वो सब ट्रंप के इशारे का इंतजार कर रही हैं। रूस को जब से जानकारी मिली है वो युद्ध में पूरी तरह से जीत के लिए उतावला हो रहा है। हकीकत में अमेरिका की बेरुखी जेलेंस्की को ले डूबेगी। अगर ट्रंप की बात जेलेंस्की ने नहीं मानी तो मुमकिन हो यूक्रेन का वजूद मिट जाए। ऐसे हालात आए उससे पहले जेलेंस्की के पास बचने का एक ही रास्ता है, वो है यूक्रेन के खजाने में ट्रंप का आधा हिस्सा। सुपर पावर की सारी कवायद ही यूक्रेन के अनमोल खजाने को हासिल करने की है। यूक्रेन के पास 20 टाइटेनियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीज, गैलियम, यूरेनियम, जिरकोनियम, ग्रेफाइट, एपेटाइट, फ्लोराइट और निकल जैसी धातुओं का अकूत भंडार है। रूस ने यूक्रेन के इसी खनिज संसाधनों के 70% हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन की जमीन में मौजूद इस खजाने की कीमत करीब $26 ट्रिलियन आंकी जाती है। ट्रंप इसी खजाने में जेलेंस्की से आधा हिस्सा चाहते हैं, जिसके एवज में वो यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी भी देने को तैयार है। मगर जेलेंस्की को ये ऑफर मंजूर नहीं। जेलेंस्की अब भी ट्रंप को मनाने की कोशिश में जुटे हैं। ट्रंप के भेजे जनरल केलॉग से मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने दावा किया कि वो सुपर पावर को मना लेंगे। Прописані деталі, тим більше результат. Обговорили із генералом Келегом фронт, необхідність звільнити всіх наших полонених, які утримуються в Росії, а також необхідність надійної і чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен всім нам – Україні, Європі, Америці, всім у світі. ट्रंप लीडर से पहले एक प्योर बिजनेसमैन है। बिना मुनाफे के वो एक भी कदम नहीं उठाने वाले और अगर कहीं अमेरिका का नुकसान दिखा तो सुपर पावर किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए कुख्यात है। इसलिए ट्रंप के 3 हफ्ते के अल्टीमेटम से यूरोपीय देश डरे हुए हैं। सदस्य जितनी जल्दी जेलेंस्की को सरेंडर के लिए तैयार कर लेंगे उतना ही उनके मुल्कों का भला हो सकता है, क्योंकि सुपर पावर ने बम बरसाना शुरू कर दिया तो बहुत देर हो जाएगी। ये हमास इजराइल के लिए अब भी नासूर बना हुआ है और हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ इजराइल के तेल अवीव में एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं, सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के फॉर्मूले पर हमास ने एक बार फिर से गाजा पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है। इधर नेतन्याहू ने दावा कर दिया है कि अब गाजा में ऐसा युद्ध होगा जिसमें हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हमास को हराना नामुमकिन, तेल अवीव में सीरियल धमाके। 15 महीने की खूनी जंग में हमास भले ही इजराइल से हारता नजर आए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 93% से ज्यादा गाजा बर्बाद हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी हमास हार मानने को तैयार नहीं है। हम आपको आज ये दिखाने जा रहे हैं कि अभी भी इजराइल पर सीधे आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसमें हमास का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जो इजराइल हमास के सफाई का दावा कर रहा है वो उस इजराइल की आर्थिक राजधानी
तेल अवीव में भीषण सीरियल धमाके हुए हैं, जिसने इजराइल के दावों की पोल खोल कर रख दी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमास का पूरी तरह से सफाया करना अब मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि क्यों दावा किया जा रहा है कि हमास भी हिजबुल्लाह की तरह एक बार फिर से गाजा पर कब्जा कर सकता है। तीन धमाकों से दहला तेल अवीव, नेतन्याहू ने खाई बदले की कसम। इजराइल की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले तेल अवीव शहर की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि ना तो हमास का पूरी तरह से सफाया हुआ है और न ही इजराइल के दुश्मनों ने हार मानी है। तेल अवीव में हुए सीरियल ब्लास्ट ने कोहराम मचा दिया है। हालात ये है कि तेल अवीव में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। धमाके से सदमे में पहुंचे पीएम नेतन्याहू और इजरायली सेना के कमांडरों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी पुख्ता सुरक्षा के बावजूद तेल अवीव में धमाके कैसे हो गए। जरा देखिए इन धमाकों के पीछे का क्या है कनेक्शन। בסביבות השעה 8:30 בערב התקבלו מספר הודעות על פיצוץ באזור חניון דן, רחוב העמל, אזור תעשייה בת ים. כוחות כב"ה שהגיעו למקום התחינו בתמונת מצב ראשונית אוטובוס מפרקי מונע דיזל שבוער כולו, כאשר בסמוך אליו יש רכב שככל הנראה ישנם פגיעות של הדף המרמזות ככל הנראה על איזה פיצוץ שאירע כאן. तेल अवीव के दक्षिण में बट याम में 3 बसों में विस्फोट हुआ है, जिसके बारे में इजरायली पुलिस का कहना है कि यह एक संदिग्ध आतंकवादी हमला है। इसके अलावा 2 और बसों में फिट किया हुआ डिवाइस नहीं फटा। पुलिस सस्पेक्ट की तलाश कर रही है और इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवहन मंत्री मिरी रेगेव ने देश में सभी बसों, ट्रेनों और हल्की रेलगाड़ियों को रोक दिया है ताकि विस्फोटक उपकरणों की जांच की जा सके। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फुटेज में देखा जा सकता है कि पार्किंग लॉट में खड़ी हुई बस जल रही है और भारी मात्रा में धुआं आसमान में फैला हुआ है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक विस्फोटकों का वजन 5 किलोग्राम था, जिन पर लिखा था तुलकारेम से बदला। हम आपको बता दें कि ये एक तरह का संदर्भ था उन ऑपरेशंस का जो इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में चलाया हुआ है। תוצאות הפיגוע החמורים אתמול מול אוכלוסייה אזרחית לא ירתיעו אותנו. אנחנו נמצאים במלחמה נגד הטרור האסלאמי הקיצוני ואנחנו ננצח כאן ובעזה ובכל מקום ונשמיד את חוטפי ורוצחי התינוקות של החמאס. עם טרור לא מתפשרים, טרור מחסלים. हमास का हिजबुल्लाह फॉर्मूला, गाजा पर फिर कब्जा। भले ही हमास के चीफ कमांडर इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार जैसे टॉप कमांडर और चीफ मारे जा चुके हैं, लेकिन हमास अभी भी बेहद मजबूत माना जा रहा है। 15 महीने के गाजा युद्ध में 30,000 से ज्यादा हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद गाजा के कई इलाकों में हमास की जबरदस्त पकड़ बनी हुई है। कुछ खुफिया अधिकारियों का दावा है कि हमास हिजबुल्लाह के फॉर्मूले से एक बार फिर से गाजा पर कब्जा कर सकता है। जरा देखिए, यह है हमास का हिजबुल्लाह फॉर्मूला। इजराइल पर हमला करके दुनिया के सामने अपना क्रूर चेहरा दिखलाने वाले गाजा के चरमपंथी संगठन हमास ने गाजा को लेकर खतरनाक प्लान बनाया है। हमास की योजना गाजा पर उसी तरह शासन करने की है जैसे हिजबुल्लाह की लेबनान पर है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व अधिकारी रामी इगरा ने यह दावा किया है। मोसाद के अधिकारी ने दावा किया कि हमास गाजा पर हिजबुल्लाह की तरह शासन करना चाहता है, जिसमें फिलिस्तीनी प्राधिकरण को एक मोर्चे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पर्दे के पीछे नियंत्रण बनाए रखा जाएगा। मोसाद के कैदी और मिसिंग पर्सन प्रभाग के पूर्व प्रमुख रामी इगरा के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए यरूशलेम पोस्ट ने खबर छापी है। इगरा ने इस बात पर जोर दिया कि हमास का मुख्य लक्ष्य गाजा में सत्ता में बने रहना है। इगरा ने कहा वे गाजा पर शासन करना जारी रखना चाहते हैं।
वैसा करने के लिए सब कुछ करेंगे। इधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने भी गाजा में मोर्चा खोल दिया है। भूख से बिलबिलाते, बीमारियों से कराहते और मौसम की मार झेलते फिलिस्तीनियों का रहनुमा बनने को कोई तैयार नहीं है। ट्रंप ने अपनी फिलिस्तीनी चाल से अरब देशों पर गाजा युद्ध थोपना शुरू कर दिया है। खबर है मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन पर ट्रंप ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वो अपने अपने देशों में 23 लाख फिलिस्तीनियों को अस्थायी कैंपों में बसाएं। जानकारों का दावा है कि ट्रंप का गाजा प्लान 2 स्टेट समाधान के लिए मौत की घंटी है, जो पूरे अरब में तबाही का कारण बन सकती है। एक्सपर्ट ने चेताते हुए कहा है, ट्रंप ने गाजा पट्टी को खाली करने और यहाँ के लोगों को मिस्र, जॉर्डन और दूसरे अरब देशों में बसाने की बात कही है। ट्रंप का ये प्लान विवादों में घिर गया है। इसका अरब देशों और फिलिस्तीन के साथ दुनिया भर के लोगों ने विरोध किया है। अमेरिका के करीबी जॉर्डन और सऊदी जैसे मुल्क भी इस प्लान को देखकर बौखला गए हैं। ट्रंप के इस फिलिस्तीनी प्लान से अरब देशों में अशांति फैल सकती है। And I know we'll be able to work something. And what you just said about the 2000 is fantastic. It's so beautiful. It's music to my ears. But we're going to be able to work something, and I know we'll be able to work something also with I believe. Not 100%, but 99% we're going to work out something with Egypt. आईजे और दूसरे सशस्त्र समूहों के सदस्य हैं। इजराइल से लगातार लड़ रहे इन लड़ाकों को अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर करने का कोई तरीका अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका अगर फिलिस्तीनियों को गाजा से जबरन हटाने का प्रयास करेगा तो विद्रोह भड़केगा। इससे निपटना कितना मुश्किल होगा उसे वो अफगानिस्तान में देख चुका है। अब देखना होगा, अगर गाजा में अभी भी हमास ताकतवर है तो क्या इजराइल पूरे गाजा से फिलिस्तीनियों को हटा पाएगा या नहीं, क्योंकि हमास ने 15 महीने की जंग में भले ही भारी नुकसान झेला हो, लेकिन अभी भी हमास हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में जुटा है।